बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय, एक नया पाठ, जिसका शीर्षक है बाल अवस्था की यादें। बच्चों, बाल अवस्था यानी कि जब आप क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, छोटी अवस्था होती है, बालक अवस्था होती है। जब आप बालक बालिका होते हैं, आपकी वो उम्र होती है, तो उस समय की जो यादें हैं, स्मृतियां हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आइए सबसे पहले इस पाठ का परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत कहानी हमारे बचपन की ओर ले जाएगी। इस कहानी में लेखिका उस समय को याद कर रही हैं जब वे छोटी थी। इस कहानी द्वारा वे यह दर्शाना चाहती हैं कि समय के साथ मनुष्य की पसंद व रुचि भी बदल जाती है। जैसे बच्चे आप लोग भी धीरे धीरे बड़े हो रहे होंगे, तो क्या है, आपकी भी जो रुचियां हैं और जो पसंद है वो भी क्या होती जा रही है, बदलती जा रही होगी, है ना। तो आइए इस मज़ेदार कहानी को सुनते हैं, पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा। परिवार में सब मुझे जीजी कहकर पुकारते हैं। बच्चों, जीजी यानी कि दीदी को जीजी भी कहते हैं। मैं तुम सबकी नानी, दादी, मौसी, बुआ कुछ भी हो सकती हूँ। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। बच्चों, पिछली शताब्दी यानी कि शताब्दी होती है 100 सालों का समय। 100 सालों को जो पीरियड होता है उसको कहते हैं शताब्दी। और पिछली शताब्दी यानी कि किसमें, ये 21वीं शताब्दी चल रही है, तो कौन सी शताब्दी, 20वीं शताब्दी की बात कर रही हैं। आज मैं स्वयं को सयाना महसूस करने लगी हूँ, पर एक समय ऐसा भी था जब मैं तुम सब की तरह ही छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढती थी। किसी का मजाक बनाना या अपना मजाक बनने पर चिढ़ जाना। तब मैं भी अपने बड़ों का कहा हुक्म समझकर मानती थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद करती थी, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। पर अब मन करता है कुछ सफ़ेद पहनूं, हल्के रंग का। मैंने तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। बच्चों, पोशाकें यानी कि अलग अलग प्रकार की तरह तरह की ड्रेसेस, है ना, जैसे फ्रॉक, निकरबॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। मेरा हल्का नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक जिसके नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल थी। तब हम ऊपर की जेब में रुमाल रखते थे और रंग बिरंगे रिबन पहनते थे। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। नौकर या नौकरानी से धुलवाने की सख्त मनाही थी। इतवार की सुबह इसी काम में लगती। मोजे धोने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। तब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। आज नई नई किस्म के शू पॉलिश आ चुकी हैं जो पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। हर शनिवार को हम ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान बने होते हैं, उन्हें देखते ही मितली होने लगती यानी कि उल्टी से आने का मन करता, वोमिटिंग होने का मन करता। पर कहीं ना कहीं मुझे आज भी लगता है कि अगर वह शनिवारी दवा हम न भी पीते। बच्चों, शनिवारी दवा यानी कि वो दवा क्या की जाती थी, शनिवार के दिन लेखिका को जब वो छोटी थी उन्हें पिलाई जाती थी, तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। सच में हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका है। हमारे समय और तुम्हारे समय में बहुत दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। उन दिनों रेडियो, टेलीविज़न नहीं थे, किंतु कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी, समोसा पैटीज में बदल गया है। सहतूत, फालसे और खसखस के शरबत कोक, पेप्सी में बदल गए। हमारा घर शिमला के मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावने लगती थी। तब हमें हफ्ते में एक ही बार चॉकलेट खाने की छूट थी।
सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट या टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर कभी भी खड़े खड़े न खाती, घर पहुंचकर उसे अपने स्टडी टेबल पर रख देती। बच्चों, स्टडी टेबल जो आपकी क्या होती है, पढ़ने वाली टेबल होती है, उसको कहते हैं स्टडी टेबल, जहाँ पर आप पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं। तो वो क्या कहती थी कि मेरे पास सबसे ज़्यादा चॉकलेट रहती थी और मैं क्या करती थी, आराम से बैठ करके खाती थी और उनको अपनी स्टडी टेबल में रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले लेकर खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। बच्चों, पहाड़ का एक फल होता है जिसको कहते हैं काफल। गुलाबी और लाल रंग के छोटे छोटे दाने होते हैं जो केवल पहाड़ में ही मिलता है। आपको मैदानी इलाकों में इस फल को क्या होगा, दिखाई नहीं देगा, ना ही इसकी प्राप्ति होगी। इसको खाना है तो आपको पहाड़ ही जाना पड़ेगा। तो क्या कह रही हैं कि शिमला के काफल भी मुझे बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की जो पुड़िया तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। तब मनोज कुमार की क्रांति फिल्म का गाना, चना जोर गरम बापू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम, हर बच्चे को आता था। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। जाने क्यों उन घोड़ों को हम कुछ कमतर समझकर उन पर हंसते थे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता मानो प्रभु यीशु मधुर संगीत से कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त यानी कि सूर्य के अस्त होने का समय, उसको कहते हैं सूर्यास्त। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। बच्चों, कोलाहल यानी कि शोर। स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूरी पर बनी सुरंगें। शिमला में जब भी हवाई जहाज के उड़ने की आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। ऐसा लगता मानो भारी भरकम पक्षी पंख फैलाए उड़ा जा रहा है। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वही दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। जो भी छोटे बड़े मेरे चेहरा देखते कहते, आंख में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं सबकी सुनती और फिर डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर आएगी। उनके आश्वासन के बाद भी चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। खैर, इसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, एक और बात, जब मैंने पहली बार चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा और कहा, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं बहुत खींची। मैं घंटे आईनों के सामने खड़े होकर खुद को देखती। ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी। क्या सच में सूरत बनी लंगूर की? नहीं, यह तब की बात थी, पर अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है।
कहाँ दुपट्टों को ओढ़ना और कहाँ सहज सुहाने वाली हिमाचली टोपियाँ। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। और इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। तो कृष्णा सोबती ने अपने बचपन के दिनों के बारे में, जो उनकी बाल्यकाल की अवस्था थी, बचपन की अवस्था थी, उस समय के अपने संस्मरण यानी कि अपनी यादों को लिखते हुए आप तक उसे संस्मरण के माध्यम से पहुंचाया है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको उनके बचपन की ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों का बचपन भी शायद ऐसा ही बीत रहा होगा, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के फ्रूट खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, खूब मस्ती करते हैं, खेलकूद करते हैं, है ना। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इस पाठ का अभ्यास जरूर कीजिएगा।